सरकारी स्कूलों में छात्राओं की सेहत से खिलवाड़ का असली गुनहगार कौन? भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूली छात्राओं सहित आधी आबादी की सेहत से खिलवाड़। सभी जिलों में एक साल से बंद पड़ी है सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई। बारिश के कारण ग्रामीण स्कूल की छात्राओं में संक्रमण में मौसमी बीमारियों का भय। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक साल से है सैनिटरी नैपकिन का इंतजार। महिला बाल विकास विभाग ने सैनिटरी नैपकिन के लिए कई बार पत्र भी लिखा है। बारिश के कारण ग्रामीण स्कूल की छात्राओं में संक्रमण मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बीमारियों से बचने के लिए स्कूली छात्राएं लगा रही आंगनबाड़ी केंद्रों के चक्कर। महिला बाल विकास विभाग मंत्री दिया कुमारी के निर्देशों की भी नहीं हो रही पालना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर ने भी माना आज भी स्वास्थ्य महकमे की फाइलों में ही अटकी है सरकार की उड़ान योजना। पहले तो था महिला बाल विकास, वहाँ से विलंब होने के बाद में हमारे पास आई है। अब आप लोग जो है इतनी निगरानी रखते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हम जो भी प्रोसेस जो है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और प्रॉपर वे से करना चाहते हैं। जब मेरे विभाग की बात आएगी तो मेरा ये ड्यूटी होती है कि इसके अंदर कोई भी उंगली नहीं उठाए और इसको इट विल बी डन वेरी सून, जल्दी कर देंगे। इस खबर पे हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह से अभी ये बालिकाओं को जो परेशानी हो रही है उसके लिए आगे क्या सरकार कार्य कर सकती है? देखिए प्रियंका, चूंकि बरसात का मौसम है और इस बार बारिश ज्यादा हुई है, तो जो मौसमी बीमारियां हैं पहले जो अगस्त के आसपास आती थी, अगस्त सितंबर में, वो अब पैर पसारेंगी क्योंकि कई जगह जल भराव है। और ऐसे इलाके खासतौर पर आदिवासी क्षेत्र हैं या दूर दराज के इलाके जहां पर मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां स्कूली छात्राओं, कॉलेज की छात्राओं, ग्रामीण महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना में सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में वितरित किए जाते थे। लेकिन पिछले एक साल से सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे। महिलाएं और जो छात्राएं हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी चक्कर लगा रही हैं, लेकिन चूंकि जो RMSCL है उसके अधिकारियों द्वारा टेंडर प्रक्रिया में ही मनमानी की जा रही है और टेंडर प्रक्रिया को बहुत लेट कर दिया है। यानी जिस तरीके से जो मंत्री ने कहा है कि इसमें जो है महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो RMSCL के अधिकारी हैं वो मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जी को ये नहीं पता है कि जो बजट दिया जाता है वो अक्टूबर 2020 में महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिया जा चुका है। उसके बावजूद जो टेंडर प्रक्रिया मार्च तक पूरी होनी थी वो अभी जुलाई तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी टेंडर प्रक्रिया अधूरी है। तो अब जब ये सप्लाई होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब संक्रमण का दौर है, मौसमी बीमारियां पैर पसारेंगी और जिन छात्राओं को, महिलाओं को, जरूरतमंदों को इनकी आवश्यकता है वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या उन इलाकों में बन सकती है और एक जो सरकार के ऊपर सवालिया निशान लग सकता है। क्योंकि मंत्री ने ये तो कहा है कि वो जल्द लागू करेंगे, लेकिन लागू कब करेंगे, फाइल खुद मंत्री स्तर पर अटकी हुई है। जब हमने इस बारे में RMSCL के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि फाइल मंत्री जी के पास में है और वो ही इसको जारी करेंगे। अब मंत्री ये फाइल रोक करके भले ही ये कह रहे हो कि इसमें पारदर्शिता और सभी नियमों को लागू करने की बात की जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय पर सैनिटरी नैपकिन वितरित होनी चाहिए थी, जो महिलाओं और बालिकाओं को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है ये तो मंत्री और अधिकारी जाने, लेकिन जनता त्रस्त है। आधी आबादी जो खासतौर पर दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहती है वो ज्यादा परेशान। जी राकेश, लेकिन महिला बाल विकास विभाग मंत्री दिया कुमारी हैं, वो आम जन से मिलती रहती है, लगातार किसी तरह से उनसे संपर्क बना के रखती है। क्या उनकी नजर में भी इस तरह का जो अनियमितता है वो उनकी नजर में नहीं आई अब तक? बाल विकास विभाग द्वारा ही ये सप्लाई किए जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में, कॉलेजों में। और खुद महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने सख्त निर्देश जारी किए थे अभी हाल ही में जुलाई की बैठक में भी, कि जो सैनिटरी नैपकिन है उसको नियमित तौर पर वितरित किया जाए। लेकिन RMSCL के अधिकारी हैं, उन पर सरकार के ना तो मंत्रियों का असर पड़ रहा है, न सरकारी दिशा निर्देशों का पड़ रहा है।
जनता, जो महिलाएं हैं खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, आधी आबादी जो है, जो आदिवासी इलाके हैं, उन इलाकों में जहां पर दूर दराज क्षेत्रों तक कहीं मेडिकल जो स्टोर है वो उपलब्ध नहीं है, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं है, वहां पर सरकार ने इन व्यवस्थाओं को पहुंचाने के लिए ये बजट दिया था। महिला बाल विकास विभाग द्वारा पूरा बजट दिया जा चुका है, लेकिन आरएमएस सेल के अधिकारियों की मनमानी, लेट लतीफी और कमीशन खोरी के कारण ये योजना अभी तक जो है धरातल पर लागू नहीं हो पाई है, और जिसके कारण सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है विभाग के अधिकारियों द्वारा। यानी मंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो है इसमें लेट लतीफी की गई है, लेकिन महिला बाल विकास विभाग द्वारा बजट पहले ही जारी कर दिया गया था अक्टूबर 24 में। उसके बाद तो आरएमएस सेल के अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह किया जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है, और ये योजना लागू नहीं हो पा रही है अभी तक। तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।